प्रीवियस क्लास में आपको सवाल कराए गए थे लॉगरिदम की प्रॉपर्टीज पर, उसी पर मैं और सवाल आपको बताता हूँ। जैसे देखिए जेई मेंस में सवाल पूछा गया हो, जेई एडवांस में पूछा गया सवाल, जैसे मैं आईआईटी 2018 का पूछा गया सवाल आपको बताया था। आज हम लोग एक और आईआईटी जेई का है 2013 का ये सवाल है। ये सवाल मोर देन वन में पूछा गया था। देखिए सवाल क्या था, इफ 3 के पावर x इज इक्वल टू 4 का पावर जो है x माइनस 1 देन x इज इक्वल टू वाट। ये मोर देन वन में था। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे और जिसमें से जो है एक से ज़्यादा आंसर सही हो सकता था। अब मोर देन वन वाले सवाल में ये देखना होता है कि एक से अगर ज़्यादा आंसर सही हो रहे हैं, कभी कभी चारों के चारों आंसर सही हो जाते हैं ऑप्शन के, कभी 2, कभी 1, कभी 3, तो आखिर कौन सा होगा ये आपको देखना था। तो अब सी ऑप्शन दे दिया गया है आपका 1 माइनस लॉग बेस 4 3, ये लॉग का बेस 4 दे दिया। डी ऑप्शन में दे दिया है 2 लॉग बेस 2 3 और आपको दे दिया है 2 लॉग 2 बेस 3। अब इस तरीके से ये सवाल था, ये जेई एडवांस 2013 में पूछा गया सवाल। अब इस सवाल को देखने के बाद अब ये पता चलना चाहिए कि आखिर इस सवाल को हम सोल्व कैसे करें। आप इसमें देख ये रहे हैं, कभी लॉग का बेस जो है इस ऑप्शन में 3 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, उसमें भी 2 है। अब इसका हम सॉल्यूशन करने के लिए क्या करें, तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि ये 3 का पावर x और 4 का पावर x, देखिए इस तरीके से तो हम लिख सकते हैं। क्या अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ? हमें x की वैल्यू निकालना है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में लिखा हुआ है। इसी को लॉगरिदम में मैं ये लिख लूँ कि x इज इक्वल टू लॉग ये मैं लिख सकता हूँ कि ये जो पावर में x है, या तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि दोनों तरफ मैं लॉगरिदम ले लूँ तो क्या हो जाएगा। देखिए दोनों तरफ मैं लॉग ले रहा हूँ, किसी भी बेस का मैं लॉग ले सकता हूँ। तो मैं अभी बेस लिख नहीं रहा हूँ और मैं इतना लिख दे रहा हूँ। ये तो आपको पता है इसका पावर x है तो ये मल्टीपल में आएगा। अब देखिए लॉग बेस 4 इज इक्वल टू एक्स लॉग 4/3, यही ना। हमें x की वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू आपका आ गया, देखिए log 4 डिवाइडेड बाई log 4/3। अब देखिए अब तो x की वैल्यू आ गया है लेकिन आपको ये नहीं पता है कि log का यहाँ बेस क्या है। हम कुछ भी मान सकते हैं। अब ऑप्शन से हमें देखना है कि एक बार देखिए आप log का बेस 3 लिया है तो 2 4। अब मैं बारी बारी से बेस चेंज करके देख लूंगा कि बेस चेंज करने पर जो है कौन कौन सा हमारा आंसर आ रहा है। सबसे पहली बात ऑप्शन 1 में अगर देखें तो हमें log का बेस कितना रखना है 3। जैसे ही मैं log का बेस 3 रखूंगा, देखिए यहाँ से अगर जैसे ही मैं log का बेस 3 कर दूं तो क्या हो जाएगा कि log बेस 3 4 डिवाइडेड बाय, देखिए x इज इक्वल टू यही हो जाएगा। अब देखिए ये तो डिवाइड में है तो माइनस हो जाएगा। अब मैं लिख रहा हूँ 3 का बेस ले रहा हूँ तो 3 का ही बेस रहेगा। देखिए ये 4 को मैं 2 का स्क्वायर यानी कि 2 log 2 लिख सकता हूँ ऐसा। अब इसको भी उतना ही लिख सकता हूँ, ये बेस का 3 है और यहाँ माइनस का ये 1 हो जाएगा। यानी कि ये ऑप्शन जो है दिख रहा है कि अगर बेस 3 लूँ तो ये ऑप्शन आ रहा है। अगर हम बेस 2 लें, देखिए अगर हम बेस को 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा। देखिए जैसे ही मैं बेस को 2 कर दूंगा तो ये 2 हो जाएगा बेस में, ये 4 रहेगा। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा
2 बेस का 4 आएगा और 2 बेस का 3 आएगा। इसके 2 वैल्यू आएगा, ये आएगा 2 माइनस log 2 बेस 3। ये भी आया, ये भी आया। मैं एक बार 2 बेस लिया, एक बार 3 बेस लिया। इस बार हमें बेस कितना लेना है? 4 बेस लेना है। अब 4 बेस लेने के लिए देखिए क्या कर देना है, बेस को सिर्फ हटा देना है, बेस को चेंज करके कितना कर देना है 4। जैसे ही 4 जैसे ही 4 बेस करेंगे देखिए क्या हो जाएगा। ये तो 4 बेस, 4 का अगर लॉग है तो 1 हो जाएगा, ये 1 माइनस लॉग 4 बेस 3। अब देखिए ये सी ऑप्शन में, तो ये 3 ऑप्शंस जो है हमारे सही हो गए। तो ये मोर देन 1 का सवाल था और ये जेईई एडवांस 2013 में पूछा गया। ये सवाल बिल्कुल आसान है और सिर्फ लॉग की प्रॉपर्टीज पर है। अगर आप लॉग की प्रॉपर्टीज अच्छे से जानते हैं तो अच्छे से सवाल कर सकते हैं। देखिए ये लॉग की प्रॉपर्टीज पर इस तरीके के सवाल थे, प्रॉपर्टीज थे, वो प्रॉपर्टीज पर हम बात कर रहे थे। अब इनइक्वलिटी में हम ये बता रहे हैं आपको कि हो सकता है कि कभी बराबर हो तो कभी लेस और ग्रेटर की बात आ जाए, तो हम क्या करें? जैसे अगर बराबर है तो सही है कि बराबर है तो हम कर लेंगे, लेकिन अगर बराबर से जो है चेंजिंग आ गया तो हम क्या करें? देखिए जैसे कहने का मतलब ये है कि पहला अगर हम बात ये करते हैं कि इफ log a बेस x का है और ये ग्रेटर या लेस होगा किसी से, तो ग्रेटर या लेस की बात कर रहे हैं तो देखिए अब बेस सेम है, अब बेस सेम है तो अब डिपेंड ये करता है कि ये बेस 0 से 1 के बीच का है। देखिए कहानी दोनों में अलग अलग हो जाएगा कि ए बेस अगर 0 से 1 के बीच का रहेगा, यानी कि x ग्रेटर देन y, ये कब होगा? जब x ग्रेटर देन a रहेगा, यानी कि जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगा, यानी 1 से बड़ा बेस वाले में इनइक्वलिटी एज इट इज रह जाता है। ये मैं पहले भी आपको बताया था। अब बात ये आया कि यही चीज इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा इफ जब a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगा, क्योंकि 0 से 1 के बीच में जो लॉगरिदमिक फंक्शन होता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन के होता है और 1 से ग्रेटर पर इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अब हमें आखिर ध्यान क्या देना है? ध्यान यही देना है आपको कि ये बेस 0 से 1 के बीच का है या 1 से बड़ा है। अगर 1 से बड़ा है तो एज इट इज जो इक्वलिटी की इनइक्वलिटी की साइन है वो एज इट इज रहेगा, उससे 1 के बीच का है तो साइन चेंज कर जाएगा। अब कभी कभी जो है इस तरीके से भी तो हो सकता है कि दे दिया आपको इफ log a बेस x ग्रेटर देन y, तो ये क्या होगा? देखिए अब इसमें आप क्या कर देते हैं, a का पावर y लिखते हैं, a का पावर जो है आप y कीजिएगा, तो इसमें आप ये लिख सकते हैं कब कि x ग्रेटर देन a का पावर y, ये तब लिख सकते हैं जब a ग्रेटर देन 1 रहेगा और यही साइन चेंज कर जाएगा कब इफ a, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर बेस 1 से बड़ा है तो इक्वलिटी साइन सेम रहेगा, जैसे ही 0 से 1 के बीच में आएगा तो इक्वलिटी साइन हमारा चेंज हो जाएगा। अब बात जो है इसी तरीके से होते रहेगा। अब कुछ सवाल की हम बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें सवाल किस तरीके के होंगे। फिर सवाल ही पूछे जाएंगे आपसे, तो कभी कभी इक्वलिटी भी आ जाएगा, तो इक्वलिटी पर भी सवाल आएंगे। इक्वलिटी और इनइक्वलिटी दोनों पर सवाल आ सकते हैं। जैसे देखिए अब मैं कुछ सवाल जो है आपको करा देता हूँ इक्वलिटी और इनइक्वलिटी पर। अब देखिए मान लीजिए सवाल है
इक्वालिटी का सवाल है। अब इसमें दे दिया है बेस कुछ नहीं दिया है, यानी कि 10 बेस का होगा या कुछ भी रहे, बेस दोनों तरफ सेम है। अब इसका अगर हमें सॉल्यूशन करना है तो आपको क्या देखना होगा कि ये तो ऐसा है और ये जो मल्टीपल में 2 है ये क्या हो जाएगा, पावर में जाके चला जाएगा। तो मल्टीपल वाला जो है पावर में जाएगा तो ये इतना हो जाएगा। अब आप देखिए, अगर बेस कुछ नहीं दिया है तो मैं हमेशा आपको बोला हूँ कि वो 10 बेस आप मान के चलिएगा, अगर कुछ नहीं दिया है तो। अब बात यह है कि अगर, लेकिन यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इक्वालिटी का है, 0 से 1 या कुछ भी है। तो यहाँ अगर लॉग दोनों तरफ हम हटा दें तो ये हो जाएगा, यानी कि -x = x + 1 का होल स्क्वायर। हमें यही प्रूव करना है। अब हमें यहाँ से यही मिला, अब यहाँ से जो है हम इसके सॉल्यूशन निकाल लेंगे। सिंपल सा एक सवाल हो जाएगा, ये जो है -x = x² + 1 प्लस का 2x आएगा। जैसे ही इधर आएगा तो देखिए x² + 3x + 1 = 0। अब x की हमें वैल्यू निकालना है। जैसे ही आप x की वैल्यू निकालने की बात करेंगे, देखिए जैसे ही हम x की अगर बात करेंगे तो x की यहाँ से 2 वैल्यू आएगा, -3। x की वैल्यू तो आप निकाल ही लेंगे, एक बार जो है ऐसा करके आएगा और एक बार माइनस लग गया, क्योंकि यहाँ से आप d निकालिएगा तो d = b² - 4ac। जैसे ही b² कीजिएगा तो 9 - 4 1 × 1 यानी कि 5। अब आपको x = क्या होता है, x = -b + √d/, तो वही चीज मैं दिखा। लेकिन बात आपको मैं पहले ही बताया था कि कभी भी लॉगरिथम में ये आपको ध्यान देना है कि लॉग डिफाइन होना चाहिए। अब आप देखिए, इस लॉग को डिफाइन होने के लिए -x > 0 यानी x < 0 होना चाहिए। लेकिन अब इसमें वही x वैल्यू का आंसर होगा जिसमें x < 0 रहेगा, क्योंकि तभी ये पॉजिटिव होगा। तो अब x < 0 वाला जो है सॉल्यूशन होना चाहिए। और उसके साथ साथ बात यह भी है कि ये तो कुछ भी रहे, यानी x + 1 को भी जो है ग्रेटर देन 0 यानी x ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। अब देखिए -1, ये अगर देखें तो ये माइनस में जो है ज़्यादा हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए x = ओनली यही रहेगा, क्योंकि ये जो है <0 भी है और -1 से बड़ा भी है, तो इसलिए आंसर ये होगा। ये बात रहा इक्वलिटी की। इक्वलिटी में अगर इस तरीके का होगा तो ऐसा होगा। बहुत सारे सवाल आते हैं, अब इनइक्वलिटी के भी आ जाएंगे। अब इनइक्वलिटी में दे दिया तो कैसे करें, देखिए ये तो इक्वलिटी की बात होगी। 1 ग्रेटर या लेस कुछ भी हो सकता है। चलिए, अब आपसे बोल रहा है कि इस चीज को आप सोल्व कीजिए। देखिए ध्यान से इस बात को समझिएगा। अभी आपको प्रॉपर्टी बताया गया कि अगर 0 से 1 के बीच का बेस है तो इक्वलिटी साइन चेंज हो जाता है। तो आप ये ध्यान देना है कि ए बेस जो है कितना है, बेस 1 से बड़ा है या 0 से 1 के बीच का है। आप देख ये रहे हैं कि 0 से 1 के बीच का है। जैसे ही बेस 0 से 1 के बीच का रहे तो इक्वलिटी साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आप इसका सॉल्यूशन जैसे ही करना शुरू कीजिएगा तो आपके दिमाग में एक बात आना चाहिए कि ये तो हम लिख सकते हैं x² - x + 1। अब देखिए, अब साइन कैसा, ठीक है, आप तो बोलिएगा कि इसका पावर जो है 0 होगा, ठीक है, बेस का। आप ये ध्यान देना है आपको कि ये 0 से अगर 1 के बीच का है तो इक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ से जो है सिंपल पोलिनोमियल का जो आप इक्वेशन जो है सोल्व करते थे वही इक्वेशन आ जाएगा। सिंपल इक्वेशन जो है आपको सोल्व कर देना है। जैसे ही आप सिंपल इक्वेशन सोल्व कीजिएगा, अब देखिए
यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, ये माइनस जो इधर 1 आएगा तो ये तो कट जाए, यानी एक्स लेस देन 0। देखिए, लेकिन एक चीज और आपको ध्यान ये देना होगा कि हमेशा लॉग को डिफाइन होना चाहिए। लॉग को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, ये वाला क्वांटिटी जो है क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। यानी कि इसके लिए तो आप निकाल लीजिएगा कि x माइनस 1 लेस देन 0 के लिए जो है 0 और 1 जैसे ही आप कीजिएगा तो प्लस माइनस ये हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप 1 से बड़ा वैल्यू पुट कीजिएगा तो पॉजिटिव निगेटिव, ये लेस देन यानी 0 से 1 आप काट दीजिएगा। लेकिन उसके साथ साथ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो इसके लिए क्या है कि अब इसका डी देखिए, डी हम निकालते हैं, बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितना -1, बी स्क्वायर माइनस 4a और c माइनस 4ac। आप ये देख रहे हैं कि इसका डी जो है लेस देन 0। अगर डी निगेटिव हो रहा हो, डी लेस देन 0 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, देन whole quadratic is positive at all x। किसी भी x पर जो है वो पॉजिटिव रहेगा जब उसका d लेस देन 0 हो जाए और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो जाए। तो ये हर जगह जो है पूरे रियल में x में जो है पॉजिटिव हो रहा है, तो उसमें तो कोई कंडीशन ही नहीं, यानी x बिलोंगिंग रियल नंबर पूरा रियल नंबर में पॉजिटिव है। अब आपको यही देखना था कि ये लेस देन 0 किस इंटरवल में है, यानी x बिलोंगिंग 0 to 1, यही आंसर है यहाँ। तो इस तरीके के इक्वालिटी देखिए, अभी सवाल और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अभी आपका यहाँ बेस जो था कांस्टेंट, हो सकता है बेस भी वेरिएबल हो जाए, तो फिर आपको दो कंडीशन चेक करना पड़ जाएगा कि एक बार मानिएगा कि बेस 0 से 1 के बीच में रहे तो उसका बिहेवियर अलग होगा, और ग्रेटर देन 1 पे उसका बिहेवियर अलग होगा। तो हम और सवाल से ही बात करते हैं। मैं आपको एक स्टैंडर्ड सवाल बता रहा हूं जो IIT JEE में पूछा गया है। जो IIT JEE में जो है पूछा गया सवाल है, देखिए सवाल क्या था, इफ log 0.3 बेस का था x माइनस 1 लेस देन log बेस का 0.09 x माइनस 1, यही दिया हुआ था। देन x लाइज इन द इंटरवल, आपसे पूछा था कि किस इंटरवल में, ये ऑप्शनल सवाल था आपका, ये दिया था 2 से इन्फिनिटी, बी ऑप्शन में था आपका -2 से -1, सी ऑप्शन में है आपका, बी ऑप्शन में 1 से 2, और सी ऑप्शन है आपका -2 से -1, और डी है आपका नन। अब बात यह है कि इस तरीके के सवाल ये जो है IIT JEE में पूछा गया सवाल है, वो भी IIT JEE शायद 2000 में पूछा गया था। अब देखिए, अब इस तरीके के सवाल को हम कैसे करें। अब आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ जो है बेस सेम होता है, तो हम कुछ कर सकते थे। हम अब कोशिश करेंगे बेस सेम करने की, क्योंकि जब तक बेस सेम नहीं होगा हम किसी एक दूसरे को कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो अब हमारी कोशिश यही है कि बेस को सेम कैसे करें। आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पर बेस 0.3 है, ये जो 0.3 है, अगर इधर भी बेस 0.3 आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। देखिए अब 0.09 को क्या लिख सकते हैं, 0.3 का होल स्क्वायर, ऐसा तो लिख सकते हैं।
जैसे ही ये यहाँ आएगा, आप ध्यान से देखिए, तो ये जो यहाँ 1/2 में आएगा, ये अब 0.3 का हो गया, ये 1/2 हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, जैसे ही ये 1/2 होगा, अब ये जो मल्टीपल में है इसके पावर में जाएगा, और इक्वलिटी साइन में जो है कोई चेंजिंग होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये 0 से 1 बेस के बीच का है। हमेशा आपको यही ध्यान देना है कि इसका बेस 1 से बड़ा है या 0 से 1 के बीच का है। चलिए, अब आप इसमें यही देख रहे हैं कि इक्वलिटी चेंज कर जाएगा। चलिए, तो x माइनस 1 अब ग्रेटर देन हो जाना चाहिए, x माइनस 1 का पावर इतना। उसके साथ साथ लॉग को डिफाइन होने के लिए एक कंडीशन तो नेसेसरी होगा ही होगा। वो क्या होगा कि x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, यानी x ग्रेटर देन 1। ये किसके लिए है? फॉर डिफाइनिंग द लॉग, लॉग को डिफाइन होने के लिए, क्योंकि दोनों जगह x माइनस 1 है। अब आप देखिए, ये जैसे ही ऐसा हो जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, इसको इधर लेके आइए, तो x माइनस इधर डिवाइड में आएगा, तो यहाँ पावर जो है 1/2 ग्रेटर देन क्या हो गया? 0। ये सॉरी, ये 1 हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। जैसे ही अब हम ये बात करेंगे कि ये ग्रेटर देन 1 हो जाए, तो ये तो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो अब आप क्या कीजिएगा कि यहाँ जो है ग्रेटर देन, ये बोल रहा है 1 होना चाहिए, ये बोल रहा है कि x माइनस 1 का स्क्वायर जो है ऐसे होना चाहिए। अब देखिए, दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर है, हमें स्क्वायरिंग कराएं कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ेगा। चलिए, तो x माइनस 1 ग्रेटर देन 1 यानी x ग्रेटर देन 2। अब बात ये हो गया कि ये बोल रहा है 1 से बड़ा और ये 2 से बड़ा। देखिए नंबर लाइन पे ये 1 है, ये 2 है। एक बोल रहा है 2 से बड़ा होना चाहिए, एक आपको बोल रहा है 1 से बड़ा। और दोनों बात को जो है एक साथ घटित होना है, यानी इंटरसेक्शन लेना है, तो आप क्या बोलिएगा कि यहाँ से जो है अगर हम ले ले 2 से इंफिनिटी तक, तो दोनों की दोनों बातें हो जाएगा, इसलिए x बिलोंगिंग टू इंफिनिटी। यही आपका आंसर होगा। ये आपको IIT JEE में पूछा गया सवाल था। सिर्फ इसमें यही ध्यान देना था कि लॉग जो है किस तरीके से डिफाइन होगा, किस x पर डिफाइन होगा, और इसका बेस किस तरीके का है, तो इसका बिहेवियर किस तरीके से रहेगा। अब इसमें इसके आगे अगली क्लास में जो है आपको इनइक्वलिटी में ही इससे और अच्छे सवाल कराए जाएंगे। उस सवाल में क्या होगा कि अभी तक आप सवाल में ये देख रहे हैं कि ये बेस आपका फिक्स है, लेकिन वहाँ ये बेस भी वेरिएबल हो जाएगा और ये पावर भी वेरिएबल रहेगा। पूरी वेरिएबल की कहानी होगी, तो उसको कैसे जो है सोल्व करेंगे, तो आप उस अगली वीडियो का जो है देखने की जरूर कोशिश कीजिएगा। और जब तक प्रीवियस वीडियोज पूरे लॉग की आप नहीं देखेंगे, प्रॉपर्टीज की पहले देखिए, उसके बाद सवाल देखिए, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ